हे गाइस, तो वेलकम टू माय चैनल। तो आप लोगों को यहाँ मैं ये जो चैप्टर हमारा हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर चल रहा था अम, अ, ये वाला, तो इस चैप्टर को हम आगे से ही कंटिन्यू कर रहे हैं जहाँ मैंने छोड़ा था। तो सिटी लाइफ फर्स्ट चैप्टर वाला जो था मेसोपोटामिया वाला, तो उसी का हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं। वीडियो बहुत बड़ी हो गई थी तो इसीलिए मैंने वहीं पे जो है छोड़ दिया था। तो आगे से हम कंटिन्यू कर रहे हैं इसी को, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा चैप्टर था इसीलिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनके टेम्पल्स, मैं बता रही थी कि टेम्पल्स कैसे हुआ करते थे। टेम्पल, डेवलपमेंट्स ऑफ टेम्पल, तो इन्होंने मंदिर बनाई, ठीक है। जो कि शुरुआत में यहाँ पे लोग रहते थे, उन्होंने अपने मंदिर बनाए। कुछ जगहों को इन्होंने सेलेक्ट किया अपने गांव वगैरह में। और टेम्पल्स जो होते थे ना इनके, वो अलग अलग वर्ड्स के होते थे। एक तो मतलब मून गॉड था इनका, ठीक है। चंद्र भगवान आप कह सकते हो, मून गॉड, जैसे चंदा मामा हम कहते हैं ना, वैसे ये चांद की पूजा किया करते थे। और इनका गॉड थे एक मून गॉड, जिसको कहा जाता था मून गॉड ऑफ वूल, ठीक है। और एक इन्नाना जो कि देवी थी, एक गॉडेस थी, मैं आपको बताऊंगी। तो आपकी बुक में दिया होगा कि उनका फ़ोटो, आप इस तरीके से वो लोग टेम्पल्स बनाते थे कि आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ऐसे ही सुंदर शानदार वो बहुत बड़े बड़े टेम्पल जो है वो बनाया करते थे। और उसके बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि उनके गॉड कौन थे। वो थे मून गॉड ऑफ वुड, यानी कि चांद के देवता। आपके फ़ोटो अभी मेरे पास अवेलेबल नहीं है, तो अभी मैं आपको बताती हूँ। इनकी जो गॉडेस थी इन्नाना, तो कुछ उस दिखा करती थी, वो आपकी बुक में दिया होगा, मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो इन्नाना जो यहाँ पे, वो किसकी गॉडेस थी? प्यार की और लड़ाई की यानी कि लव एंड वॉर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है था, लगातार यूँ कहें कि वॉरफेयर चलता रहता था इन लोगों का, लड़ाई झगड़े चलते रहते थे इनके। जो कि वहाँ के वो जो चीफ वगैरह वहाँ के होते थे, वो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे, वॉर करते थे, लड़ाई झगड़े करते थे। और जितना भी वो सामान वगैरह लूट कर यानी लाते थे, वो क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे अपने, मतलब अपने फॉलोवर्स के साथ में बांट दिया करते थे, ठीक है। मान लो कोई चीज़ है किसी एरिया का, उसने किसी दूसरी जगह पर जो है अटैक कर दिया, वहाँ से जितना सामान लूटा है वो अपने फॉलोवर्स में आके उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता था, उसको जो है वो बांट देता था। और दे वुड टेक प्रिजनर्स फ्रॉम डिफीटेड ग्रुप, जिसको वो हरा देते थे ना, तो वहाँ से लोगों को वो उठा के लेके चले जाते थे, उनको फिर गुलाम बनाते देते, अपना नौकर बना देते थे, और या अपना गार्ड बना लेते थे। तो इस तरीके से जो है वो उनको इस्तेमाल में लाते थे, यूज़ में लाते थे। और जो लोग वहाँ यहाँ पे काम करते थे, उनको बदले में जो है राशन मिलता था, जैसे ग्रेन है, ऑयल है, कपड़े हैं, ड्रेस वगैरह हैं, ये वापसी में उनको मिला करता था काम के बदले में। और ऐसा माना जाता है कि दैट ऑफ द टेम्पल्स 5 years टू बिल्ड, 5 साल लगते थे एक मंदिर को बनने में। 1500 लोग अगर काम करते थे, 10 घंटे एक दिन काम करते थे, तो ऐसा करने में 5 साल लगते थे, इस तरीके का उन लोगों को मंदिर तैयार करने में। और अगर मैं आपको बताऊं, रूलर्स जो थे वो लोगों को कहते थे कि भाई पत्थर लेके आओ, मेटल और लेके आओ, आप ईंटों को बनाओ या फिर लेके आओ मंदिर के लिए, चाहे कितने भी दूर जाना पड़े, सारा सामान लेके आओ। तो ये रूलर्स कह देते थे सीधा सीधा, मटेरियल तुम लेके आओ। ब्रॉन्ज टूल्स का ज़्यादातर यूज़ होता था। जो आर्किटेक्ट होते थे वो क्या करते थे, उनको पता था कि भाई कैसे ब्रिक्स के कॉलम बनाने हैं, ठीक है। एज देयर वॉज नो सुटेबल वोड टू बेयर द वेट ऑफ द रोड, तो कोई ऐसी लकड़ी उनके पास थी नहीं कि भाई जिससे वो उतना वजन जो है सह सके। तो ऐसे में क्या है, ईंटों का ही सब कुछ बनता था। और लोगों को पूरा बनाना सिखाया गया कि कैसे मतलब मिट्टी को पकाना है,
ठीक है, कैसे जो है उसको मंदिरों के दीवारों में फिर लगाना है उस ईंट को, और किस तरीके से उस पे पेंटिंग करनी है अलग अलग कलर्स पे, और उसको एक मोज़क बनाना है, एक डिज़ाइन बनाना है उसके ऊपर। तो ठीक है, ये सारी चीज़ें। और इसी टाइम पे पॉटर्स भी, यानी कि जो जो मतलब एक कह सकते हैं कुम्हार होता है, यानी कि आप बोल सकते हैं कि मिट्टी का बर्तन बनाने वाला, उसके पास एक व्हील होता है, एक चरखा होता है। तो वो भी इन लोगों ने बना लिया था, इन्वेंट कर लिया था, जिससे कि वो मटके वगैरह बनाया करते थे, मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। अब हम पढ़ेंगे लाइफ इन द सिटी। दो शहर थे मेसोपोटामिया के, उर्ब टाउन और मारी टाउन। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसी लाइफ थी। तो मैं आपको पहले उर्ब टाउन के बारे में बताऊंगी। ये बहुत ही फेमस था और ये सबसे अर्लीस्ट माना जाता है, वन ऑफ द अर्लीस्ट, जहाँ पे एक्सकेवेशन का काम 1930s के आसपास में स्टार्ट हुआ। यहाँ पे कोई टाउन प्लानिंग नहीं थी। आप ये समझ लो कि मतलब आपके आसपास जो भी आप ऐसा एरिया जानते हो ना, जो कि बिल्कुल भी डेवलप नहीं है, वही और टाउन था। यानी कि समझ लो कि कोई प्लानिंग नहीं थी, पतली पतली गलियां थी, टेढ़ी मेढ़ी सी, पतली पतली सी एकदम जो है वो गलियां थी। कोई पानी का सिस्टम नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। और तो और जो लोग थे वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रहमी थे, सुपरस्टिशियस थे, अंधविश्वास पे विश्वास करते थे, मतलब अंधविश्वासी थे बिल्कुल। और आप कह सकते हो जो इनके घरों की जो छतें होती थी वो अंदर की तरफ उनका जो स्लोप होता था, मतलब बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ स्लोप होता था छतों का। और रेन वाटर जो है वो आता था। और वहाँ पे जो पाइप जो होते थे वो मिट्टी के बने हुए होते थे, ठीक है, क्ले एंड ड्रेन पाइप्स। और जो कि मतलब आगे फिर वो मतलब जो पानी है जितना भी बारिश वारिश का, वो मेन नाली में आके चला जाता था। और फिर उसके बाद 4 यार्ड से होता हुआ फिर वो पानी जो भी है, नाली सी होती थी वो, बाद में नाली में मिलके और वो आगे भी मतलब कहीं भी आसपास चला जाता था। लोग जो है अपना कूड़ा करकट बिल्कुल मतलब गलियों में फेंक देते थे भैया ना। जो भी मतलब हाउस होल्ड का वेस्ट होता है, घर का कचरा वगैरह, सामान वगैरह, सब ऐसे ही वो फेंक के चले जाते थे। और जो लाइट आती थी बाहर से, वो आती थी इनटू थ्रू दी डोरवेज। कोई विंडोज़ वगैरह से लाइट नहीं आती थी, इनके दरवाज़ों से ही लाइट जो है वो अंदर आ जाया करती थी। अब मैं आपको मारी टाउन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। मारी टाउन के बारे में बताऊंगी। मारी टाउन के अंदर ट्रेड बहुत अच्छा होता था, मारी टाउन के अंदर। और ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्टोरल जोन, मतलब पेस्टोरल जोन का जो यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा एनिमल्स वगैरह पाला करते थे, ये एक रॉयल कैपिटल थी। मारी जो थी एक टाइम पे कैपिटल भी थी यहाँ की। और ये जो है यूक्रेट्स रिवर के बिल्कुल आसपास ही थी यूवेटेड, ठीक है। और किंगडम जो था मारी का, वहाँ पे फार्मर लोग भी रहते थे, पेस्टोरल लोग भी रहते थे, यानी कि खेती करने वाले लोग भी थे यहाँ पे, और यहाँ पे जानवरों को पालने वाले लोग भी थे, ठीक है। तो दोनों तरीके के लोग मारी जो शहर है वहाँ पर रहते थे। और दोनों जो हार्डर्स यानी कि जो जानवर पालने वाले और फार्मर्स, इन दोनों का रिलेशन ज़्यादा अच्छा नहीं था। क्योंकि बहुत बारी क्या होता था, हार्डर्स जो होते हैं, ठीक है, उनके जानवर इनके फार्मर के खेतों में घुस जाते थे, तो ऐसे में लड़ाई हो जाती थी। तो हार्डर्स एक्सचेंज द यंग एनिमल्स चीज लैडर एंड मीन रिटर्न फॉर ग्रेन मेटल टूल्स। अब जो हार्डर्स होते थे वो जो है मीट वगैरह या चीज़ वगैरह, लेदर वगैरह के बदले, ये तो उनको मिल जाता है अपने जानवरों से, उसके बदले में ये ग्रेन और मेटल टूल्स ले लिया करते थे। यानी कि जो बार्टर सिस्टम चल रहा है, अदला बदली चलती थी। और अगर आप देखो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा होता था भाई। मैंने आपको बताया ना, जो इनके जानवर होते थे वो खेतों में घुस जाया करते थे, ठीक है, फार्मर्स वगैरह के। तो ये एक तरीके से मतलब कह सकते हैं कि इनकी मेन झगड़े की जड़ थी।
और मान लो कोई शेफर्ड है, ठीक है, माइट टेक हिज लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स। अब कोई बंदा है अपनी जानवरों को चराने ले जा रहा है, ठीक है, और वहाँ पे कोई खेत जो है अच्छे से उस पर सीड वगैरह सब डल गया है, और वहाँ पे जाके जानवरों ने अटैक कर दिया खेत पे, तो भाई उसकी तो फसल ख़राब हो जाएगी, उसकी तो क्रॉप जो है वो पूरी देन हो जाएगी। तो सो इस तरीके से अब मारी में क्या है, ट्रेड सेंटर ये बहुत ज़्यादा इसलिए फेमस था। ये मारी जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर था, क्योंकि ये अर्बन था, ठीक है, और जो टाउन था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, मारी जो था वो बहुत अच्छा था। तो ऐसे में क्या है कि एक तो इसकी लोकेशन होती है, वो मारी एक है एकदम ऐसी ही लोकेशन में जहाँ से आसपास में बड़े बड़े शहर इसके बहुत ही टच में थे। सो ऐसे में यहाँ से क्या होता था कि वुड, कॉपर, टिन, ऑयल, वाइन, इन सभी का जो ट्रेड्स होता था मारी से ही होते हुए, ठीक है। सो ये आप याद रखना। और द पैलेस ऑफ मारी ऑफ किंग्स जिमरेलियम, एक राजा है मारी का, वहाँ पे इसकी रॉयल फैमिली रहा करती थी मारी के टाउन के अंदर ही। और ये जो पैलेस है यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का सारा काम हुआ करता था, प्रोडक्शन होता था बहुत ज़्यादा, खासकर जो बहुत ही प्रीशियस मेटल के ऑर्नामेंट्स होते हैं वो मारी में बनाए जाते थे। और दिल्ली की जो हमने लिस्ट मिली है उससे ये पता चलता है कि बहुत ज़्यादा खाना अलग अलग टाइप का जो है राजा के सामने रखा जाता था। उसके टेबल पे फ्लोर होता था, उसमें ब्रेड होता था, मीट होता था, फिश होती थी, फ्रूट्स होते थे, बियर होती थी, वाइन होती थी। तो हर तरीके का खाना जो है राजा को परोसा जाता था। न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी मेसोपोटामिया के अंदर, यानी कि छोटा परिवार होता था, माता पिता और बच्चे, ठीक है। ये हमें इनके जितने भी टेक्स्ट वगैरह मिले हैं या फिर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं उनसे पता चलता है, ओके, लीगली जो हमें टेक्स्ट मिले हैं। और जब शादी हुआ करती थी तो दोनों फैमिलीज़ आती थी, एक दूसरे को गिफ्ट देती थी और साथ ही में खाना वगैरह खाते थे, और इसके अलावा मंदिर में जाते थे, तो ये सब चलता था। मेसोपोटामिया की जो सोसाइटी और उसका कल्चर है इसमें अलग अलग तरीके के लोग रहा करते थे। अब अगर यहाँ पे देखोगे आप अगर, तो पहले नोमैटिक कम्युनिटीज़ थी जो जानवरों को लेके इधर उधर घूमते रहते थे। वो धीरे धीरे ये वेस्टर्न डेजर्ट वाले लोग जो हैं ये एग्रीकल्चरल एरियाज़ में आए और वहीं पे ये लोग सेटल्ड हो गए, ठीक है। और हार्डर्स यानी कि जानवर वाले, हार्वेस्ट लेबरर्स और हायर्ड सोल्जर्स, ये जो 2-3 तरीके की कैटेगरी के लोग जो थे वो आकर यहीं पे सेटल डाउन हो गए। यहीं पे इन्होंने बहुत पैसा कमाना शुरू कर दिया। अब मैं आपको बताती हूँ डेवलपमेंट्स ऑफ द राइटिंग सिस्टम। इन लोगों ने लिखना कैसे शुरू किया, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपको समझना कि आखिर ये किस तरीके से लिखा करते थे। तो उसमें क्या है, राइटिंग का मतलब है कि राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन इन विच स्पोकन साउंड्स आर रिप्रेजेंट इन विजिबल साइन। आप अगर कुछ ऐसा लिख रहे हो जो आप बोलते हो तो उसी को आप लिख रहे हो, तो आप किसी साइंस वगैरह को दिखा रहे हो, कोई कैरेक्टर बना के दिखा रहे हो, सो वो राइटिंग कहलाता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, मेसोपोटामिया के लोग जो है वो टैबलेट्स के ऊपर लिखा करते थे। टैबलेट्स कैसी होती है, एक टैबलेट होती है इस तरीके की जो आपको दिखेगा वहाँ बुक में आपके होगी, तो वही टैबलेट होती है। और उस टैबलेट को आप कह सकते हो कि विच वर रिटन अराउंड 3200 बिफोर मनेरा। अब आप सोचो कितने पहले से ये लोग लिखना जानते हैं। और उस टैबलेट पे क्या लिखते थे, वो साइन बनाते थे, नंबर लिखते थे। और इस तरीके से ये टैबलेट कुछ उस तरीके से एक दिखती थी। एक टैबलेट जो है वो स्लैब होती थी, स्टोन से बनाई जाती है, इसको क्ले से बनाया जा सकता था, इसको लकड़ी से बनाया जा सकता था, ठीक है।
और एक बंदा होता था जिसको स्क्राइब कहा जाता था, जो कि क्या करता था, कॉपी बनाता था मैन्यूस्क्रिप्ट्स वगैरह की। कैसे बनता था, एक गीली मिट्टी का कोई ऐसे मतलब हो, गीली सी मिट्टी है मान लीजिए, वेट द क्ले, और उसको उस साइज़ में बनाओ जितनी आपको टैबलेट चाहिए। उसको मीन्स आराम से पकड़ो, और उसके बाद क्या है कि जो यूनिफॉर्म है, यानी कि जो एक निशान बना रखे हैं, ठीक है, ये बनाओ उसके ऊपर। और उसके बाद जो हो है मतलब थोड़ा 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 गीला है, जब तक उसमें निशान बना दो सारे के सारे मिट्टी पे, गीली मिट्टी पे, और उसको धूप में छोड़ दो सूखने के लिए। और जब आप धूप में छोड़ देंगे सूखने के लिए, तो वो क्या होगा, टैबलेट हार्ड हो जाएगी वो सूख करके, जाहिर है ऑब्वियसली। और उसके बाद ये जो पूरे निशान उस पर छप जाएंगे। तो इस तरीके से ये लोग जो है टैबलेट्स पर लिखा करते थे। अब जो है राइटिंग का क्या यूज़ होता था भाई उस टाइम पे, तो भाई देखिए, रिवॉर्ड रखने के लिए, डिक्शनरी वगैरह बनाने के लिए, लीगली कोई मतलब ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है लैंड वगैरह का, तो उसको वैलिडिटी देने के लिए राइटिंग्स वगैरह होती थी भाई, ये लिखते थे, ठीक है। और राजा अपने बारे में कुछ लिखाना चाह रहे हैं, या राजा ने कोई कानून में बदलाव करा है लॉज वगैरह में, तो ये राइटिंग्स वगैरह होती थी, लिखवाया जाता था। और इसके अलावा इंफॉर्मेशन रखने के लिए, दूर दूर तक मैसेज भेजने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस तक, इसलिए भी ये यूज़ होती थी जो टैबलेट्स वगैरह होती थी। और राइटिंग जो है, ये ऐसा माना जाता है कि मेसोपोटामियन कल्चर का बहुत ही ज़्यादा अच्छा पार्ट है। इसको ये लोग अपने आप को सुपीरियर मानते थे इसकी वजह से। देखो, राइटिंग की कैलेसी है, तो एक तो क्या है कि ये टाइम वगैरह को जो है इन्होंने बहुत अच्छे से जो है निकाला, कैलेंडर बनाया इन्होंने साल को 12 महीने में डिवाइड किया, मंथ को 4 हफ्तों में इन्होंने डिवाइड किया, जो कि हम आज करते हैं, ये लोग 5-5, 6-6 हज़ार साल पहले ही कर चुके हैं। और इन्होंने दिन को जो है 24 घंटों में बांटा, और इन्होंने 1 घंटे को 6 मतलब सॉरी, वो उतना पॉइंट आप हटा सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने ये किया, कैलेंडर बनाया। मैथमेटिकल इनकी एडवांसमेंट बहुत अच्छी थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर रूट, सारी चीज़ें इन्होंने अपने टैबलेट्स पर लिखी हुई हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट मैथमेटिक के बहुत सारे टॉपिक इन लोगों को आते थे। और मैं आपको बताऊं, लूनर एक्लिप्स जो होता है आज के टाइम पर, मतलब जो चंद्र ग्रहण होता था, और सूर्य ग्रहण कैसे होता है, कब होता है, कैसे होता है, और कौन सी पोजीशन होती है उसकी तारों की, इनको एस्ट्रोनॉमी के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज थी। सारे रिकॉर्ड ये अपने टैबलेट्स वगैरह में मतलब रखते थे। सो इस तरीके से ये मेसोपोटामिया के बारे में जो है कुछ मेन बातें थी। और मैं अगर आपको बताऊं तो विदाउट राइटिंग अगर ये लोग ना लिखते, और अगर अर्बन इंस्टीट्यूशंस ना होते जहाँ पे स्कूल्स वगैरह इन्होंने बना रखे थे, जहाँ पे इन्होंने बच्चे टैबलेट्स वगैरह को पढ़ते थे, ठीक है, जो पहले की टैबलेट्स होती थी और जो नई वो वहाँ पे बनाने की कोशिश करते थे। सो अगर ये सारी चीज़ें ना होती, राइटिंग सिस्टम ना होता, तो आज मेसोपोटामिया को हम शायद इस चैप्टर में ना पढ़ रहे होते। सो इनकी अचीवमेंट बहुत ज़्यादा बड़ी है, अपने मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ी है जब आप इसको पढ़ रहे हो। तो यही था आज का चैप्टर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। अपना फीडबैक ज़रूर देना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।